फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। एंड आज का जो हमारा 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट है, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे ब्रांचिंग ग्रुप का लास्ट पार्ट। तो जो हमारे फर्स्ट 3 वीडियोस है दैट आर रिलेटेड टू ब्रांचिंग ग्रुप, वहां पे हमने जो जंप इंस्ट्रक्शन है, PCHL है, अनकंडीशनल कॉल एंड रिटर्न है, कवर कर लिया है। तो आज जो हम इंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं दैट आर द लास्ट इंस्ट्रक्शन फॉर 8085, दैट आर कंडीशनल कॉल एंड कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है बिटवीन द कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कॉल एंड अनकंडीशनल रिटर्न एंड कंडीशनल रिटर्न, और उसी के साथ कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे सो दैट वी कैन गेट ए क्लियर आइडिया कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न की, तो कंडीशनल अगर मैं बोलूं तो अगर एक चीज हमें जो क्लियर होती है कि कुछ तो कंडीशन चेक करनी है, यानी कुछ हमें देखना पड़ेगा बिफोर डूइंग द कॉल इंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूटिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अगर रिटर्न की बात करें तो वहां पे भी वही होगा कि जो हमारा रिटर्न है कुछ कंडीशन चेक करेगा एंड देन रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। बट क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो इंस्ट्रक्शन उस कॉल को स्किप कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जो अनकंडीशनल कॉल होता है उसमें और इसमें। अनकंडीशनल कॉल में हम लोग कुछ चेक नहीं करते, तो टेक्निकली एनी हाउ कॉल रन होगा ही, एनी हाउ रिटर्न रन होगा ही। बट जब कंडीशनल कॉल या रिटर्न की बात करते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही हमारा कॉल रन होगा, तो ही हमारा रिटर्न रन होगा इंस्ट्रक्शन। और अगर नहीं हुई तो वो नॉर्मल जो एक लाइन थी कॉल की उसको स्किप कर देगा और जो आगे का लाइन है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है प्रोग्राम का वो टेक्निकली डिपेंड करता है कि वो ब्रेक होगा कि नहीं, कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बोला कि कॉल एंड रिटर्न है, तो इनका जो वर्किंग है हमारे अनकंडीशनल कॉल एंड रिटर्न जैसा ही होता है कि कॉल और रिटर्न का पेयर है। कॉल क्या करेगा, हमारा जो मेन लाइन प्रोग्राम है वहां से प्रोग्राम को सब रूटीन पे लेके जाएगा, दैट इज इन द स्टैक मेमोरी। और वहां पे जैसे ही वो सब रूटीन छोटा सा प्रोग्राम रन होके कंप्लीट होगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन उसे वापस मेन लाइन प्रोग्राम पे लेके आता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग है कॉल एंड रिटर्न का, वो तो जो बेसिक ग्राउंड रूल है वो तो सेम है, बस इतना फर्क आ रहा है कि कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती है कि कंडीशंस जो है जो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगेन ये क्वेश्चन होता है कि कंडीशंस कहाँ से आएगी। दिस कंडीशंस आर गिवन विद द हेल्प ऑफ आवर कंडीशनल फ्लैग। जो हमारे पास 5 स्टेटस फ्लैग्स होते हैं 8085 के, दैट आर कैरी, जीरो, पैरिटी, साइन। तो ये 4 फ्लैग 5 में से यूज होंगे। ऑक्सिलरी कैरी यूज नहीं होती है फॉर चेकिंग द कंडीशंस फॉर बोथ कॉल एंड रिटर्न। तो 4 फ्लैग की मदद से जो डिफरेंट कंडीशंस होती है उसको आप अकॉर्डिंग, जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट कॉल एंड रिटर्न। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं दैट इज कंडीशनल कॉल। इट इज रिटन एज सी कंडीशनल इन असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो सी कंडीशन है ये क्या करेगा, इट विल परफॉर्म कंडीशनल कॉल। बट जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन इज ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर जो एड्रेस होता है वो हम लोग कहीं पे स्टैक मेमोरी में स्टोर कर लेंगे एंड देन जो हमारे सी कंडीशन के बाद जो एड्रेस होगा उसे हम लेके प्रोग्राम काउंटर में नए एड्रेस से सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये देखने की है कि अगर जैसे मैंने बोला कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आखिर होता क्या है, लेट्स से आपने सी कंडीशन लिखा था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसके नीचे भी तो कोई इंस्ट्रक्शन होगा, उस नीचे वाले इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा और इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे कंसिडर करेगा कि था ही नहीं जैसे। यहाँ पे हमें ये चीज बहुत खास ध्यान रखनी है कि ये सही कंडीशन भले ही स्टेटस फ्लैग्स यूज करता है बट ये स्टेटस फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता। यानी आप कंडीशन चेक करते हैं कि भाई जीरो आया कि नहीं आया, जीरो फ्लैग एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैरी फ्लैग एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड देन आप कॉल या रिटर्न परफॉर्म करेंगे। बट क्या कॉल आने से रिटर्न फ्लैग, जो कॉल का फ्लैग है कॉल इंस्ट्रक्शन से, क्या हमारे जो फ्लैग है वो कैरी 1 हो जाएगी या जीरो एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। कंडीशनल फ्लैग्स पे इनका कोई चेंज नहीं होता। दे यूज कंडीशनल फ्लैग बट दे डोंट अफेक्ट कंडीशनल फ्लैग। अब इसके एड्रेसिंग मोड की बात करूं तो आप काफी घूम के जा रहे हैं, राइट? तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग टेक्निकली डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे रहे, यू आर यूजिंग ए राउंड वे अबाउट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो कंडीशनल कॉल है तो हमारे पास इसमें कितने वेरिएंट्स हैं, क्योंकि अगर कंडीशन बोलूं तो हमारे पास 4-5 कंडीशन आती है या 6-7 आती है, वो तो देखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी
पूरा टेबल है ये, इट इज द टेबल ऑफ ऑल द कंडीशनल कॉल्स दैट आर अवेलेबल इन 8085। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ऑल इन ऑल 8 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बना देता है। तो जो फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन है दैट इज CNZ एंड CZ, तो ये दोनों जीरो इंस्ट्रक्शन थे, जो जीरो फ्लैग है उससे रिलेटेड है। CNZ इज फॉर Z इफ जीरो, यानी लेट्स से जंप नॉट जीरो का फ्लैग है या कॉल नॉट जीरो का फ्लैग है, सॉरी। तो कॉल नॉट जीरो मतलब अगर आपका जो जीरो फ्लैग है वहां पे कॉल नहीं होना है या होना है, वो जीरो पे डिपेंड करेगा कि अगर जीरो फ्लैग एक्टिवेट है यानी 1 है तो आपको कॉल करनी है, या जीरो फ्लैग 0 है यानी डीएक्टिवेटेड है तो आपको कॉल करनी है। सिमिलरली कॉल नॉट कैरी, यानी कैरी जैसे आप देख सकते हैं कि कैरी डीएक्टिवेटेड है या 0 है तब आपको कॉल लेनी है, या कैरी अगर एक्टिवेट है तो आपको कॉल लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी सारी चीजें यूज कहाँ होती है। जब आप लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी सी आनी चाहिए, एकदम अच्छे लेवल पे। तो अब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, देन यू मे आल्सो गेट देन आइडिया कि ये इंस्ट्रक्शन यूज कहाँ हो रहा है। तो ये काफी बोलते हैं ना हायर लेवल की चीज है, पर फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर मैं बोलूँ तो आपको ये 8 नाम पता होने चाहिए, ये 8 अलग अलग वेरिएंट्स पता होने चाहिए कि कॉल में क्या क्या है। तो कॉल नॉट जीरो यानी अगर जीरो फ्लैग एक्टिवेट नहीं है तो कॉल लेनी है, जीरो फ्लैग एक्टिवेट है तो कॉल लेनी है। उसी तरह से कैरी के लिए है, एंड देन पैरिटी के लिए है, फिर हमारे साइन फ्लैग के लिए। तो ये हमारे पास वेरिएंट होते हैं फॉर कंडीशनल कॉल्स। अब अगर मैं बात करूं कंडीशनल रिटर्न की, तो कंडीशनल रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न्स द प्रोग्राम टू द मेन लाइन प्रोग्राम। तो हमारा जो सब रूटीन है जब वो रन होके कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में हमें रिटर्न लिखना पड़ता है। तो जब सी कंडीशन यूज होगा तो इट टेक्निकली रिटर्न्स द प्रोग्राम बैक टू द मेन लाइन प्रोग्राम। और वो जो एड्रेस हमने कहाँ स्टोर किया था, स्टैक मेमोरी में। तो स्टैक मेमोरी में जो हमने एड्रेस स्टोर किया था प्रोग्राम काउंटर से, रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखते ही प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस को ले लेता है एंड देन इट गोज बैक टू द मेन लाइन प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक चीज होती है, हमारे पास कंडीशनल कॉल कंडीशनल रिटर्न है, उसी तरह से अनकंडीशनल कॉल अनकंडीशनल रिटर्न है। अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ रही होगी, वो सोचेंगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं अनकंडीशनल कॉल के साथ मैं कंडीशनल रिटर्न यूज कर लूं, या फिर कंडीशनल कॉल के साथ अनकंडीशनल रिटर्न यूज कर लूं। वैसे तो वर्क नहीं करता, इट एक्चुअली डजंट हैपन, पर अगर आपको ट्राई करना है डू ट्राई इट कि क्या ये इंस्ट्रक्शन वर्किंग होता है कि नहीं होता है। एक्चुअली गलत होता है, ऐसी पैर नहीं होती। कंडीशनल कॉल के साथ कंडीशनल रिटर्न जाता है और अनकंडीशनल कॉल के साथ अनकंडीशनल रिटर्न ही जाएगा। बट डू ट्राई, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई बोलते हैं ना एक मौका मिल रहा है, डू ट्राई कि एक कंडीशनल कॉल के साथ अनकंडीशनल रिटर्न देखिएगा, एंड देन लेट मी नो कि क्या होता क्या है आखिर प्रोग्राम में। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो प्रोग्राम कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कमिंग बैक टू द कंडीशनल रिटर्न, तो कंडीशनल रिटर्न जैसे मैंने बोला क्या करेगा, इट विल ब्रिंग बैक द सब रूटीन कॉल, जो हमारा सब रूटीन कॉल हुआ था उसे मेन लाइन प्रोग्राम पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या होता, अनकंडीशनल रिटर्न है या कंडीशनल रिटर्न है, कंडीशनल है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट करेगा इन द सब रूटीन प्रोग्राम। यानी टेक्निकली जब तक वो सब रूटीन प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो सब रूटीन में ही अटका रहेगा। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो वापस मेन लाइन प्रोग्राम पे आ पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान रखने की। एंड अगेन दिस इंस्ट्रक्शन वोंट अफेक्ट द कंडीशनल फ्लैग्स एंड इसका एड्रेसिंग मोड भी इनडायरेक्ट होता है। अब इसके जो वेरिएंट्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ रिटर्न है कंडीशनल, तो रिटर्न में कौन से वेरिएंट्स है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 8 वेरिएंट्स होते हैं जैसे हमारे पास थे फॉर कॉल। तो रिटर्न नॉट जीरो, रिटर्न नॉट कैरी, रिटर्न कैरी, इस तरह से 8 वेरिएंट्स हैं। तो आपका अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इतना देख के लग रहा है कि यार ये प्रोग्राम में कैसे यूज होता होगा, कंफ्यूजन हो रही है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कंडीशनल कॉल और रिटर्न के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्टेन प्रोग्राम है, डजंट बॉर्डर कि ये करने क्या वाला है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रही हूँ, देखिए अगर यहाँ पे आप आएंगे 009 पे DCRC यानी ये डिक्रीमेंट C कर रहा है। अब देखिए इसका जो कनेक्शन है मैं समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा था हमने MVIC 05H, तो टेक्निकली जो C रजिस्टर है यहाँ पे मैंने 05 डाल दिया है। अब ये डिक्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ DCRC,
तो अगर ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में कोई डिक्रीमेंट अगर नहीं हुआ था सी का, तो टेक्निकली 0-4 है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉल 0 था, यानी ये 0 फ्लैग को चेक करेगा, क्या मेरा 0 फ्लैग एक्टिवेट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, क्योंकि डिक्रीमेंट सी ने वो तो 0-4 किया है, 0 नहीं किया है, तो अभी तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से ये ड्यू टू सम जंप, नीचे आगे कोई जंप थी, ये वापस ऊपर गया, अब फिर से यहाँ पे कुछ होके डिक्रीमेंट हुआ। ऐसे करते करते जब डिक्रीमेंट सी करते करते सी रजिस्टर के अंदर 0 आ गया कंप्लीटली, तो जो CZ है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो 0 फ्लैग है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सी फ्लैग जो हमारा सी रजिस्टर है वो 0 हो गया। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो जो सबसे पहला टास्क है वो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस है यानी जो 000B है, इट विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर से ये जो एड्रेस है सबसे पहले स्टैक मेमोरी में इस तरह से जाएगा, तो लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट जाएगी, हायर एड्रेस पे हायर बाइट जाएगी। अब जो टास्क है, जो हमारा सब रूटीन का लेबल है, वहां से हमारा प्रोग्राम रन होने लगेगा। यहां से रन होते 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 लेट्स से यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देखिए नीचे रिटर्न कैरी है, तो होगा क्या, लेट्स से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने MVIL करके 50 लिखा था और यहाँ पे लिखा INXL। तो यहाँ पे अगेन जो कनेक्शन है वो आपको समझना जरूरी है। बीच में लेट्स से कुछ हुआ होगा प्रोग्राम, ड्यू टू सम रीजन ये चल रहा है, तो 2050 का 2051 होगा, 2052 होगा, 2053 होगा। एट सर्टेन पॉइंट कैरी जनरेट होगी, या एट सर्टेन पॉइंट कैरी जनरेट नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी तो अगर आगे कुछ जंप होगा, इट विल गो कंसिस्टेंटली अपवर्ड एंड देन इंक्रीमेंट INXL। तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीमेंट होता होते होते एक सर्टेन पॉइंट पे आके RC होगा, क्योंकि हमारा कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। जैसे ही कैरी फ्लैग 1 होगा ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। अगर कैरी फ्लैग 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ लाइंस होगी प्रोग्राम की। अब ये मैंने जैसे बोला एक रैंडम प्रोग्राम है, तो इसके नीचे कुछ लाइंस होगी। ड्यू टू दैट हमारा जो प्रोग्राम है वो सर्कुलर या जंप ब्रांचिंग में चलता रहेगा, लूप में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा RC एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा RC एग्जीक्यूट होगा, हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है इस एड्रेस को यानी 000B को खुद से ले लेगा एंड देन इट विल रन बैक इन द मेन लाइन प्रोग्राम, यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज हाउ कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न वर्क्स। आई होप आपको जो इसका वर्किंग है अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा दिमाग में। बाकी का जो मेन वर्क है वो तो आप जब प्रोग्रामिंग खुद से करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, बट एज ए इंस्ट्रक्शन आपको इतना बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल ओरिजिन्स ईशाला। आपको 8085 से रिलेटेड और भी अगर वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डाली है। तो आपको जो बाकी के वीडियोस है इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, बेसिक इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन और भी अदर इंस्ट्रक्शन सारे मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आप 8085 से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री ई बुक्स हैं, हमने लिंक्स डाल रखी है हमारे ब्लॉग पे, तो आप हमारे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स हु मे फाइंड इट हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।